वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और क्योंकि इस वीडियो का आगाज़ ही आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं, तो शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो जैसे कि आपके सामने फर्स्ट सिचुएशन आपको गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को हर एक का ग्राफ बनाना है और साथ में ही ग्राफ बनाने के साथ साथ हमें उसको मैथमेटिकली भी शो करना है। तो शुरू करते हैं, देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक द पार्ट इन द मैथ्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के थे, 10th क्लास के, जैसे कि आप लोग 10th क्लास में हैं, उसमें 10 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट लिया था। तो इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, तो नंबर ऑफ द गर्ल्स जो थी, मतलब जितनी भी लड़कियां थी वो 4 ज़्यादा थी, 4 मोर थी। अब जहाँ पर आपको 4 मोर नज़र आ जाए ना, ये समझ जाना कि यहाँ पर बात हो रही है प्लस की। मोर देन यानी प्लस, मोर देन नंबर ऑफ द बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक द पार्ट इन द क्विज। सबसे पहले तो हम लोग इसमें ये कंसिडर कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ द बॉयज विल बी कंसिडर एज x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी कंसिडर एज y। तो हमारे पास एक तरह से इक्वेशन ये आ गई। देखो, जितने भी बॉयज़ हैं इस क्लास में वो x हैं, और जितनी भी गर्ल्स हैं इस 10 स्टूडेंट्स में वो y हैं। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स कितने थे? 10 थे, यानी गर्ल्स प्लस बॉयज़ इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। वहीं अगर आप ये देखो, ये लाइन आप अगर ध्यान से देखा आपने, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अब इज तो यहाँ पर इक्वल्स टू का काम करेगा द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि y है यहाँ पे, और 4 का 4 रहा। मोर देन मैंने आपको बताया प्लस है द नंबर ऑफ बॉयज, तो वो हमने x रख दिया। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास y इक्वल्स टू 4 प्लस x आ गई। अब अगर हम ये पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के हिसाब से रखते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रखूँगा तो ये 0 प्लस वाई यानी y की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। और अगर मैं लेट कंसिडर करूँगा y इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो देखा जाए तो एक लाइन तो यूँ भी ड्रॉ हो सकती है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स था, तो अगर यहाँ पर मैं x की प्लेस पर 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मेरी अपने आप ही 4 आ जाएगी। और y की प्लेस पर 0 रखता हूँ तो जैसे कि ये देख रहे हो आप, 0 इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। अब ये 4 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ आकर ये माइनस का हो जाएगा, और 0 माइनस 4 ही होता है। तो ये -4 आ गई है x की वैल्यू। तो देखते हैं दोनों के हिसाब से। अब पहला पॉइंट मेरा बन रहा था इस लाइन का 0,10, तो 0,10 कहाँ है इस ग्राफ में? देखते हैं, 0,10 यहाँ रहा, और 10,0 तो ये रहा 10,0। वहीं तो ये एक लाइन हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस लाइन को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, वहीं दूसरी लाइन को मैं ब्लू कलर से शो करूँगा। देखिए 0,4, तो 0,4 हमारा ये रहा, और -4,0, तो -4,0 ये रहा। तो इनको अगर मैं आपस में इंटरसेक्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए कि ये दोनों की दोनों लाइंस किस पॉइंट पर आपस में टकरा रही हैं। ये जो टकरा रही हैं इस पॉइंट पर टकरा रही हैं। और ग्राफिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू साफ साफ 7 नज़र आ रही है, और x की वैल्यू हमें यहाँ पर साफ साफ 3 नज़र आ रही है। तो ये हो गया ना 3,7।
यानी x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और y की वैल्यू यहाँ पर 7 है, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोल दिया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 प्लस बॉयज़ का नंबर है। यानी अगर हम 7 निकालने चाहते हैं, अगर हम बॉयज़ के नंबर 3 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास गर्ल्स का नंबर 7 आ जाएगा। तो 7 प्लस 3 हुआ ना 10। तो दोनों हिसाब से देखा जाए, दोनों इक्वेशन के हिसाब से हमारा आंसर बिल्कुल सही बैठा है। तो फाइनली आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम लोग बढ़ते हैं सेकंड सिचुएशन की ओर। स्टूडेंट्स, मैं इस वक्त आ चुका हूँ सेकंड सिचुएशन में, सेकंड प्रॉब्लम में। देखते हैं क्या है। 5 pencil and 7 pens cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. क्वेश्चन बड़ा अजीब लगा। देखो, 5 पेंसिल लोगे और 7 पेन लोगे तो इनकी कॉस्ट ₹50 आएगी, और 7 पेंसिल लोगे और 5 पेन लोगे एक साथ तो इनकी कॉस्ट 46 आएगी। तो अब इसको करना कैसे है? देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल कंसिडर एज x एंड द नंबर ऑफ पेन कंसिडर एज y। तो देखा जाए तो मैंने जैसे कि आपको बोला कि पेंसिल, अगर 5 आपके पास पेंसिल्स हैं और 7 आपके पास पेन है तो आपको ₹50 देने पड़ेंगे। तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 आएगा। और अगर हमारे पास 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स हैं तो 7x प्लस 5y, तो हमें ₹46 देने पड़ेंगे। तो 46 इक्वल्स टू 46। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो पहली इक्वेशन में चलते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 में यहाँ पर x की वैल्यू को हमें कुछ ऐसा रखना है ताकि हमारे पास ये 7 डिवाइड हो सके। तो देखते हैं 50x की प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं। अब अगर देखो, मैं x की प्लेस पर 1 रखता हूँ तो 5 1 जा 5, तो 5 उधर जाएगा, माइनस होगा तो ये 45 आएगा। और 7 को अगर मैं 45 से डिवाइड करूँ तो वो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब डेसिमल में आंसर आ रहा है। यूँ तो आप डेसिमल में भी यहाँ पर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें कुछ ऐसा निकालना होगा जिससे हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर सकें। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो 10 माइनस करने पर यहाँ पर आ जाएगा 40, तब भी नहीं काम चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो 5 इंटू 3 15 होता है। 15 दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 35। 7 यहाँ मल्टीप्लाई तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू 5 अपने आप ही आ गई। तो पहला पॉइंट तो मुझे मिल गया जिसका नाम है 3,5। 3,5 देखते हैं हम यहाँ पर कहाँ है। तो 3 ये रहा और 5 ये रहा, तो मिल गया हमें। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर y की प्लेस पे अब मुझे कुछ रखना होगा। तो y की प्लेस पर क्या रख सकते हैं? देखो, मैं कुछ भी रखूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं एक बार 0 रख के देख लेता हूँ। 0 से थोड़ा फ़ायदा तो होगा ना। तो 0 रखते हैं। 7 की मल्टीप्लाई अगर हमने 0 से की तो वो 0 ही आएगा। 5x इक्वल्स टू 50 और x की वैल्यू यहाँ पर 10 आ चुकी है। तो दूसरा पॉइंट मुझे 10,0 मिल चुका है, जो कि मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो अब आ जाते हैं हम दूसरी इक्वेशन की ओर। 2 पॉइंट्स हमें काफ़ी मिल चुके हैं। तो ये था 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो देखते हैं, देखो पहले मैंने 3 रखा था तो अभी भी 3 रख कर देखते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। तो 7 की मल्टीप्लाई मैंने 3 से की तो 21 आया। 21 यहाँ मल्टी प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो गया, तो ये हो गया है 46 माइनस 21, तो ये 25 आ गया। और 5 को हम 25 से भी कट कर सकते हैं, ये आ चुका है। y की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। तो फिर से वही पॉइंट 3,5, जबकि अभी भी 3,5 ही आ रहा था। आगे हम चलते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू को क्या रख सकते हैं ताकि हमारा ये वैल्यू बन जाए, तो आप अपना दिमाग चला सकते हैं। तो चलाते हैं अपना माइंड कि क्या रख सकते हैं।
तो देखो अभी भी हमें कुछ ऐसा रखना होगा जिससे कि हम लोग इजीली 5 से डिवाइड कर सकें या प्लस कर सकें, जो भी है। तो y की वैल्यू में देखते हैं हमें क्या रखना चाहिए। तो अगर हम y की वैल्यू में हम 0 रखते हैं तो 7 आराम से डिवाइड नहीं कर पाएगा 46 को। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 46 में से आराम से 10 माइनस होगा, क्योंकि 5 2 से 10 होता है। तो 10 माइनस होगा तो 36 आएगा। 36 भी 7 से डिवाइड नहीं होता। और अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 15, तो क्या 15 माइनस करने पर 46 में 15 माइनस करने पर क्या आंसर हमारा आ जाएगा, चेक करते हैं। तो देखा जाए तो ये तो 31 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और अगर मैं और नंबर बढ़ाता हूँ तो 4 रखते हैं, 5 4 ज़ा 20 होता है। तो जैसे ही मैंने 20 माइनस किया यहाँ पर तो ये 26 आएगा, ये भी नहीं चला। तो 5 ही रख दो, 5 5 ज़ा 25। अगर 25 में माइनस करता हूँ 46 में तो ये मेरा 21 आ सकता है। तो मैं देख रहा हूँ हाँ शायद माइनस कर सकते हैं, देखते हैं। लेकिन ऐसा करने पर तो मैं अपनी जगह वहीं का वहीं खड़ा रहूँगा, क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू फिर से 5 रख दूँगा तो वापस पलटकर मेरा 3 ही आना है। तो ऐसा मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट क्यों किया इस चीज़ को समझाने के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो ये सारा का सारा ग्राफ का खेल यही है। अब अगर हमें y की वैल्यू में हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम x की वैल्यू को ही ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि देखो y की वैल्यू मैं 5 तक ले जा चुका हूँ तो मेरी पलटकर 3 ही आएगी। तो हम कुछ और नंबर रखकर देख सकते हैं। दूसरे अदर नंबर्स अगर हम रखकर देखें तो x की वैल्यू को अगर मैं पहले मैंने यहाँ पर 3 तक पहुँचा दिया था, 4 रखता हूँ तो 7 4 ज़ा 28 होता है। और 28 को अगर मैं 46 से माइनस करूँगा तो तब भी बात नहीं बन रही है। चलिए थोड़ा नंबर बढ़ाते हैं तो 6 पर पहुँचते हैं। 7 6 ज़ा 42 होता है। 42 माइनस करने पर भी नहीं चला। हम थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं तो 7 8 ज़ा 56 क्यों नहीं रख देते, तो 56 रख देते हैं। तो 56 मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो 56 अगर उधर मैं माइनस करूँ तो 56 माइनस करने के बाद यहाँ पर 10 आ जाएगा, जो कि माइनस का आएगा क्योंकि 56 माइनस हुआ है। उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये देख लो आप लोगों के पास ये भी मिल चुकी है। तो एक पॉइंट है हमारा 3,5 और दूसरा पॉइंट है हमारा 8,-2। तो 8,-2 हमारा लगभग यहाँ पर पड़ेगा। अगर हम दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ इस पॉइंट पर टकरा रही हैं, और ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट का जिक्र दोनों में आ रहा था, वो है 3,5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट है एक पेंसिल की, जो कि हमने x कंसिडर किया था, वो हमारी 3 रुपीज़ है। और जो हमारी कॉस्ट है पेन की वो हमारी 5 रुपीज़ है। तो 3,5 ये पॉइंट से हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपको याद ही होगा प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से हम लोग कंपेयर कर दो अलग अलग इक्वेशंस को ये पता लगाते हैं कि वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं या नहीं, या वो पैरेलल आ रही हैं, या फिर वो कोइंसिडेंट हैं। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हमें 3 इक्वेशंस, 3 अलग अलग पेयर्स दिए गए हैं। हर एक पेयर में 2 इक्वेशंस हमें गिवन है। जैसे कि पहली इक्वेशन है हमारी 5x, पहला पेयर है 5x - 4y + 8 = 0, और इसका ही पेयर 7x + 6y - 9। अब अगर हम
इसको A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के अकॉर्डिंग रखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। अब देखते हैं कौन सी चीज़ किस से डिवाइड हो सकती है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ना तो 5/7 इक्वल है -2/3 से, ना ही 8/9 से। तो देखा जाए तो ये आपस में एक बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी इक्वल ना आने की वजह से और ये बीच वाला नंबर अगर मैं कट भी कर दूं तो ये -2/3 आ रहा है। तो देख रहा हूँ ये आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। और जब ये आपस में इक्वल नहीं आते तीनों, तो अगर हम A1/A2 और B1/B2 क्योंकि इक्वल नहीं आते ऐसी सिचुएशन में, तो हम लोग सीधा सीधा कह देते हैं ये लोग इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हम लिख देंगे द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस पेयर आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर आते हैं सेकंड पार्ट्स में। तो सेकंड जो हमारा पेयर है वो पहला वाला, तो पहली इक्वेशन है 9x + 3y + 12, तो ये हमने ऊपर रख दी। नीचे है 18x + 6y + 24, तो वो भी हमने नीचे रख दी। तो देखते हैं ये आपस में क्या कट कर सकती हैं। 9 1 9, 9 2 18 होता है, 3 1 3 एंड 3 2 6 होता है, 12 1 एंड 12 × 2 24 होता है। तो ये तीनों 1/2 आ चुकी हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब ये ऐसा तीनों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल होते हैं, तो ऐसे में हम लोग इनको कोइंसिडेंट कहते हैं। थर्ड पेयर में देखते हैं, तो ये रखने के बाद देखते हैं क्या आपस में कट हो सकता है। देखो यहाँ 2 1 2 3 हो सकता है, या माइनस से माइनस कट हो सकता है, लेकिन लास्ट वाली लाइन नंबर्स जो हैं C1/C2 आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो जब ये डिवाइड नहीं होते तो ये दो तो इक्वल आ गए, बाकी के नहीं आए। तो अगर हम पुरानी चार्ट से देखें तो देखा जाए तो ये पैरेलल लाइंस बन चुकी हैं। तो ये तीन इक्वेशंस, तीन पेयर्स हमारे प्रूव हो चुके हैं। पहला वाला इंटरसेक्टिंग है, दूसरा कोइंसिडेंट है और तीसरा पैरेलल है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसे नोट कर सकते हैं बगैर किसी चिंता के। जल्दी कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग इस तरीके की वीडियोस लाते रहते हैं और इस साल भी लाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।